बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जब से केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं तब से बिहार के किसी भी गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं मिला है। जबकि केंद्र सरकार यह दावा करती है कि वह 2024 तक सभी गरीबों को आवास उपलब्ध करा देगी। बिहार में 13 लाख आवास अभी प्रतीक्षा की सूची में हैं। ऐसे में केंद्र का यह दावा कैसे पूरा होगा? शनिवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक कर पत्रकारों को ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह पहले दावा 2022 में ही किया था कि सभी गरीबों को आवास उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वर्ष 2022 तो समाप्त हो गया, वर्ष 2023 अभी चल रहा है। केंद्र सरकार ने 22-23 और 23-24 में राज्य सरकार को कोई लक्ष्य आवास का नहीं दिया है। लक्ष्य के अभाव में प्रतीक्षा सूची के आवास का निर्माण संभव नहीं है। मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बेगूसराय के स्थानीय सांसद सह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि और मनरेगा योजना की राशि केंद्र सरकार बिहार को देना नहीं चाह रही है, जबकि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में 40% और मनरेगा में 25% की राशि देती है। फिर भी केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? मंत्री बोले, हर घर नल जल योजनाओं का कार्य जो बचा है उसको हम फिर इस कार्य को दूसरे फेज में शीघ्र चलाएंगे। मंत्री से अररिया जिले के एक दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या अपराधियों द्वारा किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम पत्रकारों के प्रति अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में अपराधी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सभी बीडीओ को इंदिरा आवास का स्थल पर जाकर निरीक्षण करने तथा मापदंड के विरुद्ध आवास निर्माण होने पर आवास सहायक एवं पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में मंत्री ने जीविका व मनरेगा के कार्यों की भी गहन समीक्षा की। बैठक में डीएम रोशन कुशवाहा, डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, डीआरडीए निदेशक संजीत कुमार, जीविका के एक जिला परियोजना प्रबंधक, सभी बीडीओ, आवास पर्यवेक्षक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक आदि मौजूद थे। देखने वाले, चलाने वाले सभी हमारे अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमने समीक्षा किया मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण का, हमने समीक्षा किया आवास स्थल क्रय सहायता योजना का, हमने समीक्षा किया मनरेगा से संबंधित योजना का, जीविका का, स्वच्छता अभियान का। तो ये समीक्षा के दौरान हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमें लक्ष्य मिला है उसके हिसाब से ठीक से यहाँ पर योजना का कार्यान्वयन हो रहा है और समय सीमा के अंदर उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास से जो 2012 से लेकर 2016 तक जो इंदिरा आवास है उसमें थोड़ी कमी है, और कमी है उसमें लगभग 11,000 आवास अपूर्ण है। उसको बनाने के लिए भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको बैंक से ऋण दिला करके उनके घरों को, उनके आवास को पूरा कराया जाए। क्योंकि एक बार किसी लाभुक को अगर आवास मिल जाता है तो फिर दूसरा लाभ उनको किसी भी हालत में नहीं मिलता। इसलिए हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको थोड़ा आप इनकी सहायता कीजिए, बैंकों से ऋण दिलाइए और उसको पूरा कराइए। इसी प्रकार से मनरेगा योजना की भी समीक्षा किया। मनरेगा योजना में ये जानकारी है कि भारत सरकार मजदूरों को जो मजदूरी है उसका पैसा भारत सरकार देती है, और मटेरियल का पैसा भारत सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकार देती है। लेकिन मटेरियल में 1100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, और दुख तो तब होता है कि मजदूरों को देने के लिए 23 जून के बाद एक छदाम भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया।
और 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है वो भी लगभग 1 साल 2 साल से 2.5 साल से बकाया है भारत सरकार। कई बार अनुरोध हमने किया है कि मनरेगा के जो बकाए पैसे हैं उनको और मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत सरकार से इसका फलाफल नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार चलाती है, लेकिन उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। और इसके अलावे 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बिहार को नहीं मिला। 2022-23 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज के तारीख में 13 लाख से ज़्यादा परिवार आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल है। लोगों को बताना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को, देश में फसल बीमा योजना है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है देश में जहाँ फसल क्षतिपूर्ति योजना है। फसल बीमा योजना कंपनी उसको फसल बीमा करती है और कंपनी आकलन करके उसको किसानों को पैसा देती है। हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है फसल बीमा कराने का। हमारे गांव के किसान अपने गांव के अपने पंचायत में जो हमारे कृषि सलाहकार होंगे, कृषि समन्वयक होंगे, उनको बता देंगे कि हमने धान का इतना लगाया, हमारा धान का फसल खराब हो गया, उसको मुआवजा जो सरकार का मापदंड है उससे निर्धारित करके। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत अभी तक कितना आवास तैयार है? नहीं, ये तो अभी आंकड़े हमारे दिमाग में नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन अभी इसका लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। अभी लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य के हिसाब से अब लक्ष्य जब मिला है उसका चयन का प्रक्रिया है, चयन किया जाएगा और निर्माण होगा तो आपको उसका। सर, आज बिहार में इन दिनों जो है कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है, समस्तीपुर में भी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं सर कि आगे की तरफ दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी बेहतर है बिहार में, उसके बाद नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि क्राइम पूरी तरह बिहार में रुक गया। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने कभी नहीं कहा क्राइम हो रहे हैं, वो दुखद है। पत्रकार की हत्या हुई है, बहुत दुखद है। चाहे हमारे पुलिस के जो थाना इंचार्ज थे उनकी भी हत्या हुई है समस्तीपुर में, बहुत दुखद है। जितनी निंदा की जाए थोड़ा होगा, लेकिन जो अपराधी हैं किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक कोई अपराधी बचा नहीं है, आगे भी कोई अपराधी बचे नहीं, इसकी पूरी कोशिश की होगी। सर, मनरेगा के तहत जो आपको समीक्षा किया है, क्या उसमें है? और ये इंदिरा आवास भारत सरकार और ये मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत आज आप समीक्षा किए, उसमें क्या बेगूसराय का आप लोग? बेगूसराय अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा कि 11,000 2012 से लेकर 2015 तक जो इंदिरा आवास योजना चलती थी उसमें 11,000 लोग हमारे अधूरे योजना है। उस योजना को पूरा कराने के लिए पैसे अभी बंद कर दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। तो जब बंद कर दिया गया है तो हमने एक नया रास्ता बताया अधिकारियों को कि आप उनको पहले जीविका से जोड़िए और उनके अंदर समझ पैदा होनी चाहिए कि ये मकान मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। तो जब समझ पैदा होगा तो मकान बनाने की दिशा में बात, जो पैसे राज्य के खजाने में बचे हुए हैं उस पैसे को असेसमेंट कर लीजिए और उसके साथ जीविका से जोड़ के बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिलाइए ताकि उस ऋण से उसका घर बन सके। कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 तरह के कैटेगरी में बांटने का हमने निर्देश दिया है। और इसलिए निर्देश दिया है कि कोई आदमी को समझाने पर समझेगा, कोई आदमी समझने पर आधा समझेगा और कोई आदमी समझने पर समझ नहीं करे। तो प्रायोरिटी फर्स्ट में उनका बनाइए जो समझ चुके हैं, और जो बगल वाला कब देखेगा तो वो भी समझ जाएगा, जो आधा समझा है वो भी बनाएगा। क्योंकि एक परिवार को, एक व्यक्ति को एक ही बार आवास मिलता है। अगर उसका आवास पूर्ण नहीं हुआ तो जीवन भर जिंदा जब तक है तब तक उसका आवास नहीं मिलेगा। उसके परिवार को भी मिलता है, लेकिन उस घर को पूरा कराने का हमने कोशिश किया है, प्रयास किया है, पहल किया है। और आप लोगों के माध्यम से भी बड़ा खबर जाए कि आवास बना लो, पैसा नहीं है तो बैंक से हमारे डीएम साहब के स्तर पर बैठक होगी,
हमारे वीडियो के लेवल पर बैठक होगी, उसको कहा है वीडियो को डोर टू डोर जाने के लिए, तब ये घर पूरा होगा। सर सामहो प्रखंड में भी एक ही उम्र के कई मतलब 33 एक ही परिवार के सारे सदस्य जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब करके आवास योजना का लाभ दिया गया है। आपने जानकारी पे बात लाया है, तब हम लोग जांच कराएंगे। अगर ऐसी बात हुई है तो जो लोग इस तरह का काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सही है वहाँ पे प्रमुख ने इस बात के हाँ तो जानकारी दिया है, उसकी हम लोग जांच करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।